तो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब परिच्छेद कहाँ से शुरू हो रहा है? एक दिन जहांगीर से लेकर संभालकर भेजना। अब इस परिच्छेद को पढ़कर आगे दी हुई कृतियां हल करना है। स्वभावगत विशेषताएं। उनके लिए छोटी से छोटी बात महत्वपूर्ण हुआ करती थी। वे सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद स्वयं पैकिंग किया करते थे। किसी की भी मदद लिए बिना बड़े करीने से धैर्य से पैकिंग करते। कृति 2, आकलन कृति। वाक्य पूर्ण कीजिए। एक दिन किसी ने कहा, अरे इसके आगे का वाक्यांश परिच्छेद में देखना है। मैंने इसका उत्तर लिख दिया है। यह तो एस.एच. रजा है। दूसरा दिया है, रजा साहब ने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। किसने किससे कहा लिखिए। पहला प्रश्न है, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। उत्तर होगा, लेखिका सुजाता बजाज ने रजा साहब से कहा। दूसरा प्रश्न है, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। इसका उत्तर है, रजा साहब ने लेखिका से कहा। कृति 3, शब्द संपदा। पहला दिया है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पास, दूर, सावधान, असावधान, रुचि, अरुचि, लड़की, लड़का। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है, परिच्छेद में प्रयुक्त विदेशी शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला दिया है, आर्ट, गैलरी, पेंटिंग, पेकिंग। कृति 4, स्वमत अभिव्यक्ति। कला का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर है, हमारे जीवन में कला का बड़ा महत्व है। कला किसी न किसी रूप में व्यक्ति से जुड़ी रहती है। कला में मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन से स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति की सीमाएं मिटा देती है। परिच्छेद क्रमांक 3, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 17। जब वे किसी को पत्र से लेकर कारण ही था, यहाँ तक ये परिच्छेद दिया हुआ है। इसे देखकर आगे की कृति है। कृति 1, आकलन कृति। प्रश्न दिया है, दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। कहाँ पे? मुंबई, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। कृति 2, आकलन कृति। सूची तैयार कीजिए। परिच्छेद में आए विविध देशों के नाम। पहला है भारत, लंदन, पेरिस, अमेरिका, फ्रांस। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। अब इसे क्रम में लिखना है। पहला वाक्य है, हम दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। दूसरा है, यह उनके स्नेह और अपनेपन के कारण ही था। तीसरा है, रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। चौथा है, मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। ये चारों वाक्य को क्रम में पुनः लिखना है।
कृति 3 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है बीमार, रोगी, फूल, सुमन, इंतजार, प्रतीक्षा, खाना, भोजन। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। चिंता स्त्रीलिंग, कमरा पुल्लिंग, दवा स्त्रीलिंग, पंक्ति स्त्रीलिंग। कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। कला के विकास में कला प्रदर्शनियों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर दिया है कला के विकास के लिए कला प्रदर्शनियां अत्यंत आवश्यक है। प्रदर्शनियों का अर्थ होता है एग्जीबिशन। प्रदर्शनियों से कलाकार यह जान पाते हैं कि कला के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है। कला प्रेमियों को एक स्थान पर अनेक कलाकारों की कृतियां देखने को मिलती है। कलाकार एक सुधारक के रूप में भी कार्य करता है। वह दर्शकों को जागरूक करने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रदर्शनियां कलाकारों को नए नए काम के लिए प्रेरणा देने तथा उनके कार्यों को सही मंच तक पहुंचाने का काम भी करती है। परिच्छेद क्रमांक 4 हिंदी उर्दू तो हमेशा से लेकर अब में नहीं, यहाँ तक ये परिच्छेद दिया है। उस परिच्छेद को देख करके आगे की आकलन कृति है। कृति 1 आकलन कृति। प्रश्न दिया है खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती। अब कौन कौन से वे पदार्थ है? दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी। कृति 2 आकलन कृति। सूची तैयार कीजिए। सूची का मतलब होता है लिस्ट। परिच्छेद में उल्लेखित विविध भाषाएं कौन कौन से? हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी। उसके बाद अगला प्रश्न दिया है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। आपको यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं। तीनों में से जो सही होगा उसे चुनना है और वाक्य को पुनः लिखना है। रजा साहब को कहानियों, कविताओं, किस्सों से बहुत प्यार था। इसका उत्तर आपको खुद से लिखना है। अगला प्रश्न है रजा साहब शेर, गजल व पुराने फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। इसका भी उत्तर आपको स्वयं ढूंढकर लिखना है। वे अपने पास एक डायरी, नोटबुक, किताब रखते थे। चौथा है वे हेलेना के साथ हमेशा शुद्ध अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी में बात करते थे। कृति 3 शब्द संपदा। समानार्थी शब्द लिखिए। पुराने, प्राचीन, हमेशा, सदा, खबर, समाचार, दोस्त, मित्र। अगला प्रश्न है परिच्छेद में आए युग्म शब्द लिखिए। ऐसे शब्दों को ढूंढना है जो युग्म चिन्ह से जुड़े हों। जैसे चावल, दाल, बीच में चिन्ह है युग्म का। उसके बाद एक दूसरे, शेर, गजल, रोटी, आलू। पाठ्यपुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखिए। उद्देश्य और विधेय का मतलब होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहला है तीसरी बहन बस सोचती रही। इसमें सब्जेक्ट होगा उद्देश्य तीसरी बहन और विधेय होगा बस सोचती रही। दूसरा वाक्य दिया है ग्रामीण नदी में कूदा।
अब उद्देश्य होगा ग्रामीण, नदी में कूदा यह विधेय है। इसी तरह से आपको 8 और वाक्य अभी तक पढ़ाए गए पाठों से ढूंढ करके उससे उद्देश्य और विधेय को अलग करना है।